جی, वैसे अब एक और चीज़ पाकिस्तान के अंदर वो हर घंटे पे हम अपडेट होते रहते हैं। एक मौलाना साहब दौरान स्टडी जो है कुरान की, वो एक बच्ची के साथ नाज़िबा हरकत करते हैं और वो एकदम जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और टिकटॉक पे वो सबसे पहले आई। तो पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों पे अगर हम सिर्फ़ 3 महीने पीछे चले जाएँ, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम मौजूद है, जो कि स्पेशली ऐसे केसेस को जो कि फ़ौरन जस्टिस माँगते हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। जबकि हम सियासी तौर पे लोगों को देखते हैं कि वो फ़ौरन सॉल्व करने के लिए रात के 12-12 बजे भी जजेस जो हैं वो अपनी अदालतें खोल लेते हैं। लेकिन इस तरह जो पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस्लाम का नाम भी बदनाम हो रहा होता है इस तरीके से। उनको जस्टिस नहीं मिलता। आज की औरत जो है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, वो कभी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन नहीं जाती, क्योंकि उसको पता है कि 1% भी चांसेस नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरा ख़्याल है मज़हब का जो एक खतरा हर वक़्त हमारे यहाँ, जो एक-दूसरे मज़हबी फ़िरके आपस में लड़ रहे होते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कह रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने सबको जो है बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नंगा कर दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी तमाम चीज़ें जो हैं दुनिया को बता दी कि कौन कैसा, कब, क्या, कैसे कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे कि जो ये वाक़या हुआ है और इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ले रही है? 3 से 7 साल की सज़ा है, लेकिन क्या इसको सज़ा मिलेगी? देखिए, मैंने भी वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर चलते हुए देखा है। अब उसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नहीं आई हैं कि ये ताज़ा है या पुराना है या उस पे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो इस तरह के क्लिप्स बार-बार हमारे सामने आते रहते हैं। कभी मस्जिद में किसी बच्चे पर तशद्दुद हो रहा होता है, कभी इस तरह के ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं। जिनसी हैरेसमेंट के जो इल्ज़ामात हैं वो लगते हैं, बल्कि आप को याद होगा ज़ैनब का वो जो बच्ची का वाक़या हुआ था कसूर के अंदर, वो भी एक फ्लैश पॉइंट बना था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या हो गया और वो भी एक बारिश नौजवान जो उनका अपना जानने वाला था, वही उसमें फिर जो है वो मेन मुल्ज़िम निकला। मसला ये है हमारे यहाँ के एक तो ज़ाहिर है पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ख़वातीन जो हैं वो आम तौर पर इस किस्म के वाक़यात पर ज़्यादा बात नहीं करती और छोटी बच्चियाँ जो हैं अगर वो इस तरह की बात करती भी हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है इस हवाले से। आप वेस्ट में आप देखें तो स्कूल से ही बच्चों को इस चीज़ की तालीम देनी शुरू कर दी जाती है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और आपको इस हवाले से क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं। हमारे यहाँ इस तरह की तालीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि अगर जब भी कभी इस तरह की बात की जाती है एनजीओज़ की तरफ से, एडवोकेसी ग्रुप्स की तरफ से या कुछ वालिदैन की तरफ से कि बच्चों को इस हवाले से सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, तो एक और तरह का तूफ़ान खड़ा हो जाता है कि शायद हम माशरे को बेराह रवी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि उस पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, वो शायद कहीं ज़्यादा घिनौना है और उसमें दूसरा मसला फिर ये पैदा हो जाता है कि जब कभी इस तरह का कोई केस सामने भी आता है और फिर उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी वीक होती है, कोई गवाह सामने नहीं आते और इस तरह के मुल्ज़िमान जो हैं, वो अमूमन बच निकलते हैं जब तक कि कोई इतना बड़ा जो है वो शोर ना मच जाए, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है उस पर, कि ज़िम्मेदारान को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़े। मेरा ये ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा इस पर इसमें जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो वालिदैन पर आयद होती है कि वो अपने किसी भी बच्चे को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं किसी के साथ और अगर उन्होंने इस हवाले से अपने बच्चों को सेंसिटाइज़ नहीं किया है अर्ली एज से, तो फिर इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते रहेंगे और जो ईविल अनासर हैं आपके माशरे के अंदर, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया।